कानपुर सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव का बजा डंका। एक तरफ है समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी नसीम सोलंकी, दूसरी ओर है भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव के उम्मीदवार भाई सुरेश अवस्थी। जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर नगर के सीसामऊ समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी एक महिला का घर जलाने के आरोप में महाराजगंज की जेल में बंद है। इरफान सोलंकी पर लगे आरोप के कारण सत्ता से मुक्त कर दिया कानपुर नगर के विधानसभा समाजवादी पार्टी की उपचुनाव सीसामऊ की उम्मीदवार नसीम सोलंकी को विधानसभा चुनाव से खड़ा किया गया। आज मीडिया द्वारा नसीम सोलंकी व समाजवादी पार्टी के मंत्री, प्रभारी एवं विधायक अमिताभ वाजपेयी से कुछ सवाल किए। सवाल के जवाब में देखें क्या कहा जा रहा है। नफीस खान की रिपोर्ट। मैं नसीम सोलंकी, प्रत्याशी सीसामऊ। मेरे शौहर हाजी इरफान सोलंकी, वही मेरी पहचान है। जैसा कि मैडम इस समय बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अवस्थी खड़े हैं और उनका भी बड़ा नाम सीसामऊ क्षेत्र में सुना जा रहा है। और इरफान सोलंकी और मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब, जिन्होंने 30 वर्ष सीसामऊ में बिताए दिए सीसामऊ जनता की सेवा करने के लिए, और उनकी इस विधायक बंधु चुनी जाती है, तो आपका पहला कार्य क्या होगा सीसामऊ क्षेत्र की जनता के लिए? विकास ही मेन मुद्दा है। काम तो हुआ नहीं है, 2 साल से तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। और काफ़ी लोग जब हम मिलने जाते हैं तो लोगों को दिक्कतें हैं, तकलीफ है, नाली है, पानी है, सब समस्याएं। जब जाते हैं औरतें कहती भी है कि हमारा ये काम करा दे, तो वही हमारा मेन मुद्दा, हमारा विकास है। जैसे इरफान सोलंकी साहब का एक सपना था क्षेत्र में एक अस्पताल गरीबों के लिए बनवाया जाए। जी जी, उन्होंने कहा भी था, मीडिया के माध्यम से भी कहा था, अगर आप चुनाव में जीतती है तो अस्पताल का जो माननीय विधायक का सपना था इरफान सोलंकी का, उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे, अगर उनका सपना है वो खुद आके पूरा करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाहर आएंगे और हम लोग मिल के ये काम करेंगे। सीसामऊ क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए जो है आप वोट करें, सपोर्ट करें और मेरा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने, विधायक बनने के लिए, ये इंसाफ की भी लड़ाई है। मेरा साथ दें, शुक्रिया। जैसे कि उपचुनाव विधानसभा के होने वाले हैं और एक तरफ सुरेश अवस्थी खड़े और एक तरफ नसीम सोलंकी खड़े, और नसीम सोलंकी मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू थी, जिन्होंने 30 साल सीसामऊ क्षेत्र की जनता को दिए। और इस चुनाव के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी आधी बात तो आपने कह दी। ये जो परिवार सोलंकी परिवार है वो सीसामऊ परिवार और सोलंकी परिवार एक ही है। पिछले 27 साल से सोलंकी परिवार पर सीसामऊ की जनता ने विश्वास जताया है, प्यार दिया है, भरोसा दिया है। सरकार ने अपने अहंकार की वजह से परिवार को फंसा करके इरफान को जेल भेज के जबरिया सीट खाली करा के जो चुनाव थोपा है इसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है। जनता पहले से किए गए अपने फैसले पर दोबारा मोहर लगाने को तैयार घूम रही है। जो वोट सारा इंडिया गठबंधन को मिलता था, इरफान सोलंकी को मिलता था, वो तो मिल ही रहा है। वो जो महिला बेचारी मारी मारी घूम रही है, उसकी सहानुभूति का वोट अलग से मिल रहा है। इसलिए पहले से भी अधिक अंतर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। जहाँ तक सवाल आपने दूसरी पार्टी के नेता का नाम ले लिया, वो पहले फुटबॉल हुए थे, सीसामऊ से लड़े थे, वहाँ से हारे थे, किक करके आनगर भेजे गए थे, और वहाँ से वॉलीबॉल हो गए हैं और उछाल करके वापस सीसामऊ भेज दिए गए हैं। तो उनकी हैट्रिक होने जा रही है, वॉलीबॉल उनकी पंचर होने जा रही है। जैसा कि विधायक जी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से नसीम सोलंकी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंदिर में दर्शन और मंदिर का शुद्धिकरण करने के संबंध में दिखाया जा रहा है। इस संबंध में आप चलिए, धर्म वालों को धर्म की बात करने दीजिए, कर्म वालों को काम करने दीजिए। काम बड़ा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा कर्म ही पूजा है। कर्म पे विश्वास रखिए। जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, आज लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इन सब की लड़ाई लड़नी है, ये कर्म ही पूजा है। और बाकी हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि हर समस्या का हल एक लोटा जल। जैसा कि विधायक जी अभी 2-4 मामले पत्रकारों के ऊपर हत्या हुई है, पत्रकारों का उत्पीड़न हुआ है, और भाजपा का कहना है पत्रकारों के ऊपर कोई भी इस तरह की घटना होती 24 घंटे में उस आरोपी पर कार्रवाई और जेल में जाएगा। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है।
ये अपने आलोचना सुनने की उनके अंदर साहस नहीं है। आलोचना सुनने के लिए साहस चाहिए, और आलोचना ना हो इसके लिए अच्छे काम चाहिए। ना वो अच्छे काम करते हैं, ना ही आलोचना बर्दाश्त करते हैं, और अहंकार इतना हो गया है कि वो उत्पीड़न करने पर आमादा है। जहाँ प्रमुख विपक्षी दलों को उत्पीड़न कर रहे हैं, प्रमुख नेताओं को उत्पीड़न कर रहे हैं, वहीं पत्रकार साथियों को भी। कल तो बड़ी बेरहमी से एक घटना हुई है जिसकी चर्चा भी नहीं करी जा सकती। ये सत्ता का अहंकार जो सर चढ़ के बोल रहा है, और इनका ये जो नशा है, इसको जनता हिरण करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपने एजेंडे पर कायम हैं, चाहे इरफान सोलंकी जी का एजेंडा हो, चाहे हमारी पार्टी का एजेंडा हो। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के नेतागण अपने एजेंडे पर कायम हैं। जब वो शुभ दिन आएंगे तो ये काम करके हम लोग दिखा देंगे। जो हॉस्पिटल की बात आपने कही, सड़क, खरंजा, बिजली, पानी, सुलभ शौचालय, आवास, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीजें हमारी पार्टी की प्राथमिकता में है, और सारी चीजें यहाँ की जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। जैसे कि इस अभी 2-4 क्या हुई है, पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि क्या नाम है कि पत्रकारों पे कोई भी बात होगी संज्ञान लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई। माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है वो भाजपा राज में हो रहा है, उस पर रोक नहीं लगी। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? हमारी पार्टी का साफ साफ कहना है, और प्रभारी की हैसियत से मैं भी कह रहा हूं कि हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, न संविधान में विश्वास करते हैं, न लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, न देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाने वाला उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए सारी चीजों की धज्जियां उड़ाते हुए कभी मीडिया के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको यातनाएं देते हैं, कभी लोकतंत्र की हत्या करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। लेकिन जनता इनके कारनामे को विधिवत समझ गई है, और गेंद के अंदर जब तक हवा नहीं होती है तब तक जहां पटकिए वहीं बैठ जाता है, और जब गेंद के अंदर हवा होती है तो जितना जोर से दबाएंगे उतना ऊपर को उछल कर जाएगा। इसलिए समाजवादी कार्यकर्ता पूरी तरह से संकल्पित हैं, और हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। यहाँ से हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, हमारी उम्मीदवार जिनका चुनाव निशान साइकिल है, बम्पर वोटों से यहाँ चुनाव जीतेंगी। शीशामऊ क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील कर रहे हैं? शीशामऊ की जनता ने सोलंकी परिवार को बहुत सम्मान दिया है, और आगे भी सम्मान देगी। उनसे हम लोग यही दरखास्त करते हैं कि जो आपके हर सुख दुख में हर वक्त भाई की तरह से, परिवार की तरह से, सिपाही की तरह से आपके सेवक के रूप में खड़ा रहा, आज उसकी परीक्षा की घड़ी है, उस परीक्षा में आप लोग पास कर देना, यही आपसे गुजारिश है। नसीम सोलंकी को जिता देना, भारी मतों से जिता देना, यही शीशामऊ की जनता से हमारी दरखास्त है।